ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 30 मार्च 2026 और उमंग हमेशा की तरह आज के इस गहन अध्ययन की शुरुआत हम आज के मुख्य सार से करेंगे। जी बिल्कुल। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, शिव बाबा के इस रचे हुए रुद्र यज्ञ की तुम्हें बहुत बहुत संभाल करनी है। यह है बेहद का यज्ञ, स्वराज्य पाने के लिए। ये जो शब्द है ना, बेहद का यज्ञ, ये अपने आप में ही बहुत विशाल है। हाँ बिल्कुल। मतलब दुनिया में हम जितने भी यज्ञ देखते हैं वो किसी न किसी सीमित कामना या भौतिक उद्देश्य के लिए होते हैं। हाँ, लेकिन बाबा समझाते हैं कि ये एक ऐसा अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है जिसमें कोई भौतिक अग्नि नहीं जलती। सही कहा, कोई लकड़ी या घी की आहुति नहीं है इसमें। एकदम सही। और इसमें जो स्वाहा होना है वो हमारी ये पुरानी दुनिया है, हमारा देह अभिमान और हमारी सारी अशुद्धियां हैं। जब तक ये सब कुछ पूरी तरह स्वाहा नहीं होता, हम वो सच्ची आत्मिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते जिसे बाबा स्वराज्य कहते हैं। ये सच में बहुत गहराई वाली बात है। और इसी विशालता को ध्यान में रखते हुए बाबा ने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर दिया है। मैं हम सभी सुनने वालों के लिए इसे बिल्कुल उसी रूप में पढ़ रही हूँ जैसा बाबा ने समझाया है। हाँ जरूर। प्रश्न है, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का रिस्पेक्ट किन बच्चों को रहता है? और उत्तर है, जो इसकी विशेषताओं को जानते हैं। तुम्हें पता है कि इस रुद्र यज्ञ से हम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होती है। इस पुराने शरीर को भी स्वाहा करना है। कोई भी ऐसा बेकायदे कर्म न हो जिससे यज्ञ में विघ्न पड़े। जब ऐसा ध्यान रहे तभी रिस्पेक्ट रख सकते हैं। इस उत्तर में ना एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य छिपा है। वो कैसे? देखिए, जब तक हम किसी चीज की वास्तविक कीमत या उसकी विशेषता को नहीं पहचानते, तब तक हमारे भीतर से उसके प्रति सच्चा सम्मान या रिस्पेक्ट पैदा हो ही नहीं सकता। हाँ, ये तो इंसानी फितरत है। बिल्कुल। यज्ञ में विघ्न न पड़े, इसके लिए हमें अपने हर एक कर्म के प्रति किस तरह की सावधानी बरतनी है, ये समझना हर आध्यात्मिक यात्री के लिए सबसे जरूरी कदम है। यहीं पर मेरे मन में एक बहुत स्वाभाविक सी उलझन आती है। कैसी उलझन? मतलब अगर हम इस यज्ञ का सच्चा सम्मान करना चाहते हैं तो पहले हमें इसके स्वरूप को समझना होगा ना। जी। दुनिया में जब भी कोई यज्ञ होता है तो हमारी आंखों के सामने एक भौतिक वेदी होती है, धुआं होता है, सामग्री होती है। हाँ, सामग्री होती है। ये सब बहुत दिखाई देने वाला कर्म है। लेकिन जब बाबा कहते हैं कि इस बेहद के यज्ञ में पुराने शरीर को भी स्वाहा करना है, तो बिना भौतिक अग्नि के इस शरीर को या इस पुरानी दुनिया को स्वाहा करने की ये प्रक्रिया असल में कैसे काम करती है, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ। ये एक ऐसा बिंदु है जहां हमें अपनी लौकिक सोच से पूरी तरह परे जाना होता है। बाबा समझाते हैं कि ये कोई ईंट पत्थरों से बना हुआ मकान या साधारण वेदी नहीं है। जी। जब बाबा कहते हैं कि पुराने शरीर को स्वाहा करना है, तो इसका अर्थ शरीर को नष्ट करना या उसे कोई भौतिक कष्ट देना बिल्कुल नहीं है। इसका अर्थ बहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्म से आपका मतलब हमारी चेतना के स्तर पर है? बिल्कुल। हमारा ये जो देह के प्रति आकर्षण है, जो ये गहरी धारणा है कि मैं ये शरीर हूं और इस देह से जुड़े हुए जो भी रिश्ते नाते हैं, उन सभी के प्रति जो हमारा मोह है, उसे ज्ञान की अग्नि में भस्म करना है। अच्छा, तो वो जो हमारी पुरानी आदतें हैं, क्रोध, लोभ, अहंकार। हाँ, वही विकार ही असल में इस यज्ञ की असली आहुतियां हैं। इसका मतलब है कि अपनी इंद्रियों पर जो हमारी निर्भरता है, उस पूरी व्यवस्था को ही पलट देना। जब हम इस यज्ञ का पूरा नाम सुनते हैं ना, राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, तो मुझे लगता है कि इसके हर शब्द में एक बहुत गहरी प्रक्रिया छिपी हुई है। एकदम सही। हर एक शब्द अपने आप में एक पूरी अवस्था को दर्शाता है। राजस्व का अर्थ है स्वराज्य, यानी अपनी ही इंद्रियों, अपने मन, बुद्धि और संस्कारों पर अपना पूर्ण नियंत्रण। बाहर चाहे कितनी भी हलचल हो। हाँ, परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन मेरा मन मेरे अधीन रहे। और अश्वमेध में जो अश्व या घोड़ा है, वो हमारी भटकती हुई इंद्रियों और हमारे चंचल मन का प्रतीक है। तो उस अश्व की बलि देना, यानी उस चंचलता को, उस भटकाव को ईश्वरीय कार्य में स्वाहा कर देना। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस यज्ञ के क्रिएटर कोई मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं माता पिता शिव बाबा हैं। शिव बाबा आकर इस यज्ञ के माध्यम से एक ऐसा परिवर्तन करते हैं
जो दुनिया की कोई भी सत्ता नहीं कर सकती। और वो परिवर्तन है एक कौड़ी जैसी महत्वहीन, बुढ़ों से खाली आत्मा को हीरे जैसा मूल्यवान और श्रेष्ठाचारी बनाना। बिल्कुल। पर ये जो कौड़ी से हीरे बनने का सफर है, ये रातों रात तो होता नहीं है। ये तो एक निरंतर चलने वाला आंतरिक निर्माण है। और इसी निर्माण कार्य को संभालने के लिए जिस यज्ञ की रचना हुई है, उसका अर्थशास्त्र दुनिया से बिल्कुल अलग है। अर्थशास्त्र मतलब जो धन या सामग्री इसमें लगती है? हाँ, बाबा बहुत गहराई से समझाते हैं कि इस ईश्वरीय यज्ञ की नींव में बड़े बड़े सेठों या रईसों का धन नहीं लगा है। इसमें तो गरीब बच्चों की एक एक पाई बड़ी भावना से आती है। जैसे कोई माता अपनी मेहनत की कमाई से कुछ देती है। बिल्कुल, कोई माता 8 आना लाती है, कोई 2 मुट्ठी अनाज बड़ी श्रद्धा से लेकर आती है। वो कितनी शुद्ध भावना और त्याग के साथ इसे यज्ञ में देते हैं। और बाबा कहते हैं कि इसी शुद्ध भावना के कारण वे भविष्य में पद्मपति बनते हैं। उस शुद्ध भावना का ही सारा मोल है। जब कोई चीज इतनी पवित्र भावना से दी गई हो तो उसका मूल्य सिर्फ भौतिक पैसों में तो आंका ही नहीं जा सकता। इसलिए बाबा बहुत सख्त शब्दों में हमें आगाह करते हैं कि इस यज्ञ के धन या एक पैसे को भी बिना पूछे इस्तेमाल करना या उसे बर्बाद करना महान पाप है। महान पाप, ये बहुत कड़े शब्द हैं। हाँ, क्योंकि जब आप यज्ञ की किसी चीज को व्यर्थ गंवाते हैं तो आप केवल एक भौतिक वस्तु नष्ट नहीं कर रहे होते, बल्कि आप किसी की उस निस्वार्थ भावना, उस पवित्रता और उस त्याग का अनादर कर रहे होते हैं। ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ चढ़ा लेते हैं। इस यज्ञ से हम अपना आध्यात्मिक भविष्य बनाते हैं, इसलिए इसके प्रति असीम आदर और प्रेम होना चाहिए। अगर हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखें तो यज्ञ का सम्मान सिर्फ कोई दान देना नहीं है। अगर हम किसी ईश्वरीय स्थान पर हैं तो वहाँ की बिजली, वहाँ का पानी, वहाँ का अन्न, हर एक चीज का सदुपयोग करना ही सच्चा सम्मान है। एकदम सही। लेकिन जब हम अपनी पुरानी आदतों को स्वाहा करने और इस यज्ञ के प्रति पूरी तरह समर्पित होने की कोशिश करते हैं तो एक बहुत बड़ी मानसिक बाधा सामने आती है। हमारी पूरी चेतना और हमारी भावनाएं देह और देहधारियों के इर्द गिर्द घूमती हैं। यही देह अभिमान तो वो पुरानी दुनिया है जिसे स्वाहा करने की बात बाबा कर रहे हैं। पर व्यावहारिक रूप से ये बहुत चुनौतीपूर्ण लगता है। हम इंसानों की बनावट ही ऐसी है कि हम चेहरों से जुड़ते हैं, आवाज़ों से जुड़ते हैं। जो साकार मार्गदर्शक हमारी आंखों के सामने है, जिसे हम देख सकते हैं, उससे प्रेम करना या उस पर ध्यान केंद्रित करना हमारे लिए बहुत स्वाभाविक होता है ना। ये तो है। तो ऐसे में उस एक अदृश्य निराकार सत्ता पर फोकस करना इतना अनिवार्य क्यों कर दिया गया है? मेरा सवाल है कि क्या जो साकार माध्यम हमारे सामने है उससे जुड़ना और उसका अनुसरण करना हमारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए काफी नहीं है? ये एक ऐसी दुविधा है जहां बहुत से आध्यात्मिक यात्री अटक जाते हैं। वे उस साकार माध्यम को ही अपनी मंजिल मान लेते हैं। लेकिन बाबा का महावाक्य इस पर बहुत स्पष्ट है। मामेकम याद करो, यानी केवल मुझ एक निराकार को याद करो। केवल एक को? हाँ, बाबा समझाते हैं कि साकार कभी मुरीद नहीं बनना है। मुरीद बनने का मतलब है कि आप उस देह तक ही सीमित रह गए, आप अंधभक्त बन गए। लेकिन अगर हम ब्रह्मा बाबा की बात करें, जो कि स्वयं एक कितना ऊंचा साकार माध्यम है, उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? देखिए, ब्रह्मा, मम्मा या अन्य जो भी महान आत्माएं हैं, वे भी देहधारी हैं। उनका अपना एक बहुत ऊंचा मुकाम है, लेकिन शक्ति का मूल स्रोत वे स्वयं नहीं है। वे भी तो उस निराकार को ही याद करते हैं ना? बिल्कुल, वे भी उसी निराकार शिव बाबा को ही याद करके शक्ति प्राप्त करते हैं। अगर हम राम, कृष्ण या अन्य देवी देवताओं का उदाहरण लें तो बाबा कहते हैं कि उन्हें तो अपनी प्रारब्ध मिल गई है। मतलब वे अपने पुण्यों का फल भोग रहे हैं? हाँ, इसलिए उन्हें याद करने की दरकार नहीं है। हम आत्माएं पतित बनी हैं, हम विकारों में फंसी हैं। हमारी आत्मा में जो विकारों की खाद पड़ चुकी है, उसे भस्म करने की शक्ति किसी देहधारी में नहीं है। वो अग्नि केवल उसी एक निराकार परमात्मा के पास है। बिल्कुल, इसलिए हमें पावन बनने के लिए उसी एक स्रोत से जुड़ना होगा। मैं इस बात को बौद्धिक स्तर पर समझ पा रही हूँ कि हमें सीधा पावर हाउस से जुड़ना चाहिए। लेकिन कई बार कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी आता है कि अगर निराकार ही सब कुछ है और हमें सिर्फ उसी से जुड़ना है, तो फिर इस साकार रथ की आवश्यकता ही क्या थी? मतलब हम सीधे शिव बाबा से ही प्रेरणा क्यों नहीं ले लेते? Exactly. हम सीधे कनेक्ट क्यों नहीं कर सकते? बाबा इस सूक्ष्म अहंकार और अलबेलेपन को बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं।
बाबा स्पष्ट करते हैं कि अगर तुम सीधे ही निराकार से ज्ञान ले सकते तो शिव बाबा को इस साकार रथ में यानी ब्रह्मा के तन में आने की जरूरत ही क्या थी। ज्ञान सुनाने के लिए कोई माध्यम तो चाहिए ही। वही ना, परमपिता परमात्मा को अपना ज्ञान सुनाने के लिए हमें राजयोग सिखाने के लिए एक मुख तो चाहिए। इसलिए साकार माध्यम का, उस रथ का सम्मान करना नितांत आवश्यक है। ये सम्मान किस रूप में होना चाहिए? बाबा कहते हैं कि वे पहले राजगद्दी पर बैठेंगे, उनका पद बहुत ऊंचा है, हमें उन्हें फॉलो करना है, उनका रिगार्ड रखना है, लेकिन और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, याद केवल एक निराकार शिव बाबा को ही करना है। ये तो एक बहुत ही गहरा संतुलन है। मतलब माध्यम का पूरा आदर करना है क्योंकि वो ईश्वरीय कार्य का आधार है, लेकिन अपनी बुद्धि की जो तार है उसे सिर्फ और सिर्फ उस निराकार शक्ति से जोड़कर रखना है। एकदम सही संतुलन। हम चेहरे को देखें लेकिन हमारी बुद्धि उस चेहरे के पार उस निराकार को याद करे। बिल्कुल सही। देहधारी से हमें रास्ता मिलता है, हमें परमात्मा का परिचय मिलता है, लेकिन हमारे पापों का नाश देहधारी की याद से नहीं होगा। आत्मा की अशुद्धता केवल निराकार शिव बाबा की निरंतर और अनन्य याद से ही भस्म होगी। इसका कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। कोई शॉर्टकट नहीं। लेकिन उस एक निराकार के साथ निरंतर और शक्तिशाली संबंध बनाना सिर्फ आंख बंद करके बैठने की बात तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्टैटिक या कोई अशुद्धता ना हो, और यहीं पर दिल की सफाई का विषय सबसे ऊपर आ जाता है। जी, मुझे ये ऐसा लगता है जैसे हम एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच यानी सिक्योरिटी चेक से गुजर रहे हों। ये बहुत अच्छा उदाहरण है ना? अगर हमारे बैग में कोई भी ऐसी वस्तु छिपी है जो वहां ले जाना मना है, तो मशीन तुरंत बीप करने लगती है, लाल बत्ती जल जाती है। आप आगे बढ़ ही नहीं सकते जब तक कि आप वो छिपा हुआ सामान बाहर ना निकाल दें। हमारी आध्यात्मिक यात्रा में भी तो मन के स्तर पर कुछ ऐसा ही होता है ना। ये उदाहरण इस स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने रखता है। वो जो बीप की आवाज है वो असल में हमारी अपनी अंतरात्मा की आवाज है। बाबा कहते हैं, दिल साफ तो मुराद हासिल। मुराद यानी हमारी वो आत्मिक स्थिति जिसे हम पाना चाहते हैं। हाँ, जब हम अपने अंदर कोई बात छिपा कर रखते हैं, अपनी किसी गलती को दबाते हैं या कोई ऐसा बेकायदे कर्म करते हैं जो ईश्वरीय मर्यादाओं के खिलाफ है, तो वो एक बहुत बड़ा बोझ बन जाता है और वो अशुद्धता हमें अंदर ही अंदर खाती रहती है। और जब हम योग में बैठते हैं तो वो जो अपराध बोध है, जो गिल्ट है, वो उसी बीप की तरह हमारे मन में बजता रहता है। हम चाहकर भी उस निराकार से अपनी बुद्धि को एकाग्र नहीं कर पाते। एकदम सही, क्योंकि परमात्मा कोई बाहरी दिखावे से खुश नहीं होता। उसे सच्चा साहिब कहा गया है। वो हमारे दिलों की गहराइयों को जानता है, उससे कुछ छिप नहीं सकता। बिल्कुल। और बाबा एक बहुत ही गंभीर बात याद दिलाते हैं, अंतकाल यानी मृत्यु का समय अचानक आ सकता है। कोई नहीं जानता कि किस घड़ी शरीर छोड़ना पड़े। हाँ, ये तो है। यदि हमने कोई बेकायदे काम किया है और उसे छिपा कर रखा है, तो अंत समय में वो सारी किचड़पट्टी यानी हमारे वे सारे गलत कर्म और उनका बोझ हमारी आंखों के सामने आ जाएगा। उस समय हमारी बुद्धि बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगी। वो तो एक बहुत ही भयानक मानसिक अवस्था होगी। उस समय तो इंसान सिर्फ पछतावे की आग में जलेगा। और आध्यात्मिक नियम है, अंतमति सोगति। अगर अंत समय में हमारी बुद्धि उन पापों में या छिपाई हुई गलतियों में उलझी रही, तो हमारी गति भी वैसी ही होगी। तो इसका समाधान क्या है? समाधान केवल एक है, संपूर्ण ईमानदारी और पारदर्शिता। हमें अपनी उस मनमत को छोड़ना होगा जो हमें खुद को सही ठहराने के लिए तर्क देती है। क्योंकि कई बार हमारा मन ही हमें धोखा देता है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, ये छोटी सी गलती है, किसी को पता नहीं चलेगा। यही मनमत सबसे बड़ा विघ्न है। बाबा कहते हैं कि श्रीमत पर चलना है, अपनी मनमत पर नहीं। अपनी मत पर चलने वाले हमेशा खुद को धोखा देते हैं और अपनी दुर्गति कर लेते हैं। जो लोग इस ईश्वरीय यज्ञ में आकर अपनी चलाते हैं, बिना पूछे काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, वे उस सच्चे साहब को कभी राजी नहीं कर सकते। सचखंड का मालिक बनने के लिए सबसे पहली शर्त ही सत्यता है। यहाँ कोई भी कूटनीति या छिपाव नहीं चल सकता। बिल्कुल नहीं। याद करने में बड़ी मेहनत है और अगर कोई भी विक्रम किया तो बुद्धि उसी घोटाले में फंसी रहेगी। ये बात हमें बहुत गहराई से आत्म मंथन करने पर मजबूर करती है कि हम स्वयं के साथ और उस निराकार के साथ कितने सच्चे हैं। बाहर से हम कितनी भी अच्छी आध्यात्मिक दिनचर्या का पालन करें, लेकिन अंदर की वो सफाई ही हमारी असली प्रगति तय करती है। सही कहा। तो अगर हम आज के इस पूरे गहन अध्ययन को समेटें, तो वे कौन सी मुख्य बातें हैं जिन्हें हमें आज से ही अपनी धारणा में, अपने रोजमर्रा के व्यवहार में शामिल करना चाहिए?
आज की चर्चा से दो बहुत ही स्पष्ट और शक्तिशाली धारणा के बिंदु निकल कर आते हैं। पहला बिंदु यह है कि हमें इस अविनाशी रुद्र यज्ञ की बहुत बहुत रिस्पेक्ट करनी है। और इसका व्यवहारिक रूप क्या होगा? इसका व्यवहारिक अर्थ यह है कि हम जहां भी हों, हमारे कर्मों से, हमारे बोल से यज्ञ का वातावरण शुद्ध और पावरफुल बनना चाहिए। यज्ञ की हर एक चीज की, चाहे वो समय हो या साधन, बहुत प्यार और जिम्मेदारी से संभाल करनी है। हमारा कोई भी कर्म ऐसा न हो जिससे इस पवित्र यज्ञ में कोई विघ्न न पड़े। बिल्कुल। और दूसरा बिंदु हमारी आंतरिक सत्यता से जुड़ा है। अपने पास कुछ भी छिपाकर नहीं रखना है। अपना दिल एकदम साफ रखना है, शीशे की तरह पारदर्शी। जैसे हमने चर्चा की कि यज्ञ की एक एक कौड़ी गरीबों की निस्वार्थ भावना से बनी है, इसलिए कुछ भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। जब हमारा दिल साफ होगा, हमारे भीतर सच्चाई होगी, तभी हम इस यज्ञ की सच्ची कद्र कर पाएंगे। बिल्कुल सही। अगर हम इन दोनों बातों को एक साथ देखें तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि हमारी आंतरिक शुद्धता और हमारा बाहरी व्यवहार एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। जब हमारे भीतर सच्चाई और सफाई होगी, तभी हमारा बाहरी व्यवहार ऐसा होगा जो यज्ञ का सच्चा सम्मान कर सके। आंतरिक शुद्धता के बिना बाहरी सम्मान सिर्फ एक दिखावा रह जाएगा। और बाबा को दिखावा नहीं, बल्कि सच्चे और साफ दिल वाले बच्चे चाहिए। जी बिल्कुल। आज की इस चर्चा ने सचमुच हमारे देखने के नजरिए को और गहरा कर दिया है। अब हम इस आध्यात्मिक मनन के समापन की ओर बढ़ते हैं। रोज की तरह हम आज के वरदान और स्लोगन को बिल्कुल उसी रूप में पढ़ेंगे जैसा शिव बाबा ने हमें दिया है। जी। वरदान है, वरदान, तीनों कालों को सामने रख हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भव। इस वरदान में एक बहुत गहरा रहस्य छिपा है। वो कैसे? जैसे लौकिक दुनिया में जब कोई समझदार व्यक्ति कोई बड़ा कदम उठाता है तो वो आगे पीछे का सब कुछ सोच समझकर ही निर्णय लेता है। उसी तरह आध्यात्मिक मार्ग पर हमें सिर्फ वर्तमान की तात्कालिक स्थिति या भावना के वश होकर कोई कर्म नहीं करना है। हमें त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होना है। हाँ, त्रिकालदर्शी, यानी ये कर्म अतीत के किस संस्कार से आ रहा है, वर्तमान में इसका क्या प्रभाव होगा और भविष्य में इसका क्या कर्म बंधन बनेगा। इन तीनों कालों की बेहद की समझ रखकर ही हर कार्य करना है। जब हम इस तरह से सोचकर कर्म करते हैं, तभी हमारा हर कार्य अलौकिक होता है और हम सदा विजयी बनते हैं। कितनी अद्भुत समझ है ये। और आज का स्लोगन हद के किनारों को छोड़ एक बाप को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। बिल्कुल सही, एक बाप ही सच्चा सहारा है। इसके साथ ही आज के अव्यक्त इशारे भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा आईना है। इसे हम सभी सुनने वालों के लिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से रख रहे हैं। ये अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। कई बच्चे समझते हैं मैं स्वयं को जानता हूं कि मैं ठीक हूं, दूसरे नहीं जानते, वह दूसरे नहीं पहचानते। आखिर पहचान ही लेंगे और आगे चलकर देखना क्या होता है। यह भी ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप आत्मा के लिए स्वयं को धोखा देने वाली अलबेलेपन की मीठी निद्रा है। जिन बच्चों के निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है, वो कभी छिप नहीं सकते। वे सदा निर्भय और निश्चिंत रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति।